पिछले कुछ घंटे से आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो को बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखा होगा, जिसमें दो शिक्षक है वो लड़ रहे हैं, एक दूसरे का कॉलर पकड़ रहे हैं, हाथापाई हो रही है, तमाम चीजें हो रही है। और वो भी सब कुछ कहाँ हो रहा है, आप सोचिए, स्कूल के अंदर जब प्रार्थना हो गई थी और उसके बाद 11 बजे के आसपास की बात है, और वहां पर दोनों जो टीचर्स है वो बकायदा बच्चों के सामने, आप सोचिए, जब प्रार्थना खत्म हुई और उसके बाद में बच्चे जा रहे थे और इसी दौरान दोनों जो टीचर्स है वो भिड़ जाते हैं। आप सोचिए, एक तरफ तो राजस्थान की सरकार की ओर से जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री है, मुझे आज भी याद है कि कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले उन्होंने बकायदा एक ऑर्डर जारी किया था, मीडिया के अंदर बयान भी दिया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि अब राजस्थान के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल है वहां पर कोई भी टीचर है अपना मोबाइल है वो सीधा प्रिंसिपल रूम में जमा करवा देगा, स्कूल के अंदर यूज नहीं करेगा। लेकिन आप सोचिए, अगर ये वो रूल लागू है तो ये वीडियो कहां से बन गया, जहां पर आप सोच सकते हैं दो टीचर लड़ रहे हैं, बच्चे हैं, एक बच्चा चिल्ला भी रहा है पीछे, अगर आप गौर से सुनेंगे, और तीसरा चौथा आदमी है वो बकायदा इनका वीडियो बना रहा है, और वीडियो बनाने के बाद में इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है और जबरदस्त तरीके से इस वीडियो को देखा जा रहा है। ऐसा बताया जाता है कि लाखों की तादाद में लोगों ने देख लिया, और उसके बाद आप देखिए, जो मोटे तौर पर जो जानकारी है, जो अंदर की जो कहानी है वो मैं आपको बता देता हूं कि क्यों दो टीचर्स है जिन पर इस बात की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के भविष्य को सुधारे। अगर आप सोचिए, टीचर ही जब स्कूल के अंदर इस तरीके का व्यवहार करने लग जाएंगे तो बच्चों के अंदर उनकी क्या इमेज जाएगी, क्या मैसेज जाएगा, तमाम चीजों को लेकर एक बार तो टीचर को दोनों को सोचना चाहिए। लेकिन मैं आपको पहले उस कहानी बताता हूं तो ताकि आपको भी ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पर वीडियो तो देख लिया, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया आपको कि आखिर ये जो टीचर थे वो किस बात पर भिड़े, किस बात पर दोनों टीचर्स को गुस्साया। दरअसल जो पूरा का पूरा विवाद है वो छुट्टी से जुड़ा है, और इस विवाद की जो शुरुआत है वो 12 तारीख से होती है, जहां पर एक टीचर है जो कि छुट्टी पे गया हुआ था, और उन्होंने बकायदा ग्रुप के अंदर लिख लिया कि मैं एक दिन की और एक्स्ट्रा छुट्टी लूंगा, और उसके बाद में दूसरे टीचर ने उस पर रिएक्शन कर दिया, कुछ कमेंट्स कर दिया कि बोले ऐसा कैसे, पहले बताना चाहिए था, तमाम चीजों को लेकर। और उसके बाद में दोनों के बीच के अंदर जो व्हाट्सएप का स्कूल का जो ग्रुप था उसके अंदर जबरदस्त तरीके से बहस हो गई। और उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि वो जिस तरीके से एक दूसरे पर कमेंट्स कर रहे थे, तो उसके बाद में जो उस ग्रुप के अंदर एजुकेशन से जुड़े अधिकारी जो जुड़े हुए थे, उन्होंने इस बात को लेकर दोनों को फटकार लगाई व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कि आप इस तरीके से जो हरकत कर रहे हो ये कतई बर्दाश्त नहीं है। और उसके बाद में वो मामला थोड़े टाइम तक के लिए शांत हो गया। लेकिन दोनों टीचर के अंदर एक जो टीचर था उसने पर्सनली दूसरे टीचर को, ऐसा बताया जाता है, कुछ मैसेज भी किए, कुछ धमकियां भी दी, ऐसा एक टीचर्स का आरोप है। और उसके बाद आज आप देखिए, जब 11 बजे के आसपास जो स्कूल है वो मैं आपको बता देता हूं, ये जो स्कूल है ऐसा बताया जाता है कि गुड़ामलानी जो लोकेशन है, गुड़ामलानी राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल है, हरजी की ढाणी स्कूल है, जहां पर ये पूरा का पूरा जो मामला है वहां का बताया जाता है। आज 11 बजे के आसपास की है, जिसके अंदर ऐसा बताया जाता है एक टीचर पंकज शर्मा है जो कि ऐसा बताया जाता है 5 साल से, दूसरे जो टीचर है वो 10 साल से वहां पोस्टेड है, और वहां पर है वो प्रभारी का चार्ज भी है, और वहां पर 13 और 14 तारीख को छुट्टी थी और सोमवार को एक छुट्टी ले रखी थी, और इसी कारण से तमाम जो विवाद है वो हुआ। उसके बाद में जैसे ही, क्योंकि व्हाट्सएप पर इन तमाम चीजों को लेकर विवाद हो गया था, और उसके बाद में आज जब पहुंचे तो वहां पर दोनों के बीच के अंदर हाथापाई हो गई, और बच्चे सब कुछ देख रहे थे, और उसके बाद में बकायदा आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया, लेकिन आप सोचिए जैसे ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसके बाद लाखों, मतलब आप सोचिए हजारों की तादाद के अंदर कमेंट्स आने लगे, और कमेंट्स क्या कुछ आ रहे हैं वो सुनने के बाद में तो आप और ज्यादा चौंक जाओगे, क्योंकि वीडियो ही ऐसा था कि जिसके बाद में अगर कोई इस वीडियो को देखेगा और इस इमेज में देखेगा कि साहब सरकारी स्कूल के अंदर जो टीचर है जिन पर बच्चों के भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है, वो अगर इस तरीके की हरकत है, मतलब अखाड़ा बना देंगे, या लोगों ने तो ये लिख दिया है साहब ये तो देखिए युद्ध शुरू हो गया तमाम चीजों को लेकर। और उसके बाद आप सोचिए जबरदस्त तरीके से कमेंट्स आने लगे, और कमेंट्स तो ऐसे ऐसे आए, मैं कुछ कमेंट्स है जो मैंने सोशल मीडिया से लिए हैं
कि ऐसे लोग क्या बच्चों को शिक्षित करेंगे, इनको पता ही नहीं कि शिक्षा के मंदिर में किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। इन बच्चों के भविष्य का क्या कुछ होगा जब ऐसे टीचर्स को लेकर बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब ये जो फर्जी एग्जाम होते हैं, जो फर्जी भर्तियां होती है, इनकी डिग्रियों की जांच भी होनी चाहिए। और इस तरीके के न जाने कितने सारे कमेंट्स आ गए। और उसके बाद ऐसा बताया जाता है जब स्कूल प्रशासक से इन प्रिंसिपल जो वहां पर है उनसे हमने बातचीत भी की, तो उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि साहब दोनों ने इस बात को लेकर लिखित के अंदर दिया कि दोनों एक दूसरे पर कार्रवाई नहीं चाहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे ये वीडियो जिस तरीके से वायरल हुआ है, तो उसके बाद में सबकी निगाह इस बात पर भी टिकी है कि क्या इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर प्रशासन है वो कोई एक्शन ले सकता है, या फिर राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर है, या शिक्षा विभाग से जुड़े बड़े अधिकारी हैं। क्यों कहीं ना कहीं आप सोचिए कि ये एक तरीके से जो सरकारी तंत्र, सरकारी स्कूल के अंदर टीचर्स ने, इन दोनों टीचर्स ने बड़ी फजीयत है वो सरकार की करा दी है, सरकारी स्कूलों की करवा दी है। तो उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि अब आने वाले कुछ घंटों के अंदर है वो इस पूरे मामले को लेकर कोई कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जो कमेंट्स आ रहे हैं वो यकीन मानिए, मैं आपको स्क्रीन पर भी कुछ सारे कमेंट्स बताऊंगा, लेकिन मोटे तौर पर आप देखिए इस तरीके का वीडियो एक सरकारी स्कूल से आना। आप सोचिए गांव ढाणी के अंदर बच्चे होते हैं, वो सरकारी स्कूल के अंदर जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, और एग्जाम्स का टाइम है इस समय। तो आप सोच रहे होंगे कि मार्च का महीना है जहां पर सरकारी स्कूलों के अंदर है वो परीक्षाएं शुरू हो गई, वहां पर अगर इस तरीके का जो नजारा है, और उसके बाद में ऐसा बताया जाता है कि दोनों जबरदस्त तरीके से लड़ रहे थे, तो वहां पर जो बाकी जो टीचर्स थे, टोटली वहां पर 5 लोगों का स्टाफ है, जो बाकी जो टीचर्स और जो थे उन्होंने इन दोनों के बीच में बीच बचाव करके दोनों को छुड़वाया। कुल मिलाकर अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार क्या कुछ कार्रवाई करती है, और इस वीडियो पर आपका क्या कुछ कमेंट्स है इस पूरी घटना को लेकर, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए।